नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। जी हाँ, मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया टॉपिक जो कि क्लास 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, जिसका नाम है विलियन। क्या नाम है? विलियन, जो कि क्लास 12वीं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, रसायन विज्ञान का। ठीक है, तो आज हम पूरा इसको कवर करने वाले हैं। जो ये चैप्टर है एक पूरा, क्या है? चैप्टर। ठीक है, चैप्टर है पहला। इसमें दो चैप्टर हैं, पहला ठोस अवस्था है, दूसरा है ये विलयन। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि विलयन होता क्या है। ठीक है, और ये किन किन अवयवों से यानी किन 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 कणों से मिलकर बना होता है, उस चीज़ के बारे में पूरा आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इन सभी के नोट्स तैयार किए हैं, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सेंड कर दूंगा, जहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। पहली हेडिंग मैंने तैयार की है विलयन। क्या? विलयन। तो मैंने इसमें लिखा है दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यह विलयन दो आंगी और त्रयांगी भी हो सकते हैं। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर, पूरी डेफिनेशन हो चुकी है। और इसको हम अंग्रेजी में सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन पूरी क्लियर हो चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो दो या दो से अधिक होते हैं, ठीक है, और समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, जिनमें, ठीक है, अब बात करेंगे कि विलयन बनता किन किन अवयवों से है। देखो, पहला है विलयन। विलय क्या है? विलय, जिसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। वह अवयव जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम विलय कहते हैं। जैसे विलय यानी कि सॉल्यूट यानी कि विलयन। विलयन जो हमने आपको भी बताया, जो दो या दो से अधिक अवयवों से मिलकर बना होता है, कणों से, विलयन। ठीक है, अभी बताया हमने आपको। ठीक है, उसके बाद ये जो विलय होता है, विलयन में उपस्थित होते हैं विलय प्लस विलायक। क्या? विलय प्लस विलायक। ठीक है, बात क्लियर है। ठीक है, इन दोनों के मेल से ही विलयन बनता है। ठीक है, विलय की डेफिनेशन होती है वह अवयव जो विलयन में कम मात्रा में। ठीक है, अब बात करते हैं विलायक की, यानी कि सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट होता क्या है? पहले फ्रेंड्स ये बात कर लेते हैं, सॉल्वेंट क्या होता है। वह अवयव जो विलयन में अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है, उसे हम विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। अब बात चलेगी कि विलयन जो है वो दो अवयवों से मिलकर बनता है, पहला विलय और दूसरा विलायक। ठीक है, अब जब बनता है तो बात ये आती है कि ये विलयन होता क्या है। हमने आपको बताया कि विलयन दो या दो से अधिक समांगी मिश्रणों से मिलकर बना होता है, जिनको कि हम एक रासायनिक विधि द्वारा ही अलग कर सकते हैं। ठीक है, समांगी मिश्रण होगा। ठीक है, समांगी मिश्रण होगा वही हमारा। ठीक है, बात क्लियर है। आगे बढ़ें। अब एक उदाहरण और ले लेते हैं इसी के लिए। उदाहरण लेते हैं हम, ताकि हमारे अच्छे से समझ में आ जाए। उदाहरण के लिए हम क्या लेंगे कि यहाँ पे हम एक लेंगे गिलास, एक गिलास लेंगे। ये छोटा सा गिलास ले लिया हमने, इसमें डाला पानी। क्या डाला? पानी। ठीक है, और फिर डाल दी हमने इसके अंदर चीनी। क्या डाल दी? चीनी। माना हमने पानी लिया गिलास में। ठीक है, पानी की मात्रा थी 2 kg और चीनी की मात्रा थी 50 ग्राम। ठीक है, इतना किया हमने। ठीक है, बात क्लियर। अब आप कहोगे कि भैया इसमें विलयन और मतलब विलायक और विलय क्या है। तो इसमें हम आपको बताते हैं जो अधिक मात्रा में हो, जो अधिक मात्रा में हो। अधिक मात्रा में क्या है? हमारे पास पानी है। अधिक मात्रा में क्या है? पानी है। ठीक है, अधिक मात्रा में क्या है? पानी है। ठीक है, अब चीनी क्या है हमारे पास? कम मात्रा में है। चीनी कम मात्रा में, तो ये क्या है? विलय है। और जो अधिक मात्रा में पानी है वो क्या हमारे लिए? विलायक है। क्या है? विलायक है। बात क्लियर है, और कोई डाउट नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। ठीक है, विलयन हो चुका है, क्या होता है। ठीक है,
और ज़रूरी नहीं है कि 2 से अधिक ही हों, वो 2 से नहीं 3, 4, 5 जितने भी हैं उन सभी का मिक्सचर यानी कि मिलावट, ठीक है, मिश्रण, वही क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दे दिया है, एक जो कम मात्रा में होता है उसको हम विलय कहते हैं। देखो ऐसे आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे जो विलय है ना, जो छोटा शब्द है, जो छोटा शब्द है, छोटा शब्द विलय है तो ये कम मात्रा में होगा, और विलायक जो है वो बड़ा शब्द है, विलायक जो है वो बड़ा शब्द है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो चुकी है। अब आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे विलयन के गुण क्या क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि ये विलयन बन गया। देखो विलयन में विलय के कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर तक होता है। मतलब जो विलय के कण होंगे यानी कि जो हमने विलयन में कम मात्रा में लिया है उसके कण जो होंगे वो 10⁻⁷ से 10⁻⁸ तक होंगे। दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट हो गया क्लियर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और मैं इस वीडियो को आपको 2 पार्ट्स में बांट कर दूंगा। ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो और मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। दूसरे में बात करेंगे विलयन के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सरलता से नहीं निकाला जा सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनको हम भौतिक विधियों द्वारा नहीं निकाल सकते, फिजिकल रिएक्शंस द्वारा नहीं निकाल सकते। हम इनको सिर्फ और सिर्फ केमिकली रिएक्शन द्वारा ही विलयन में से अलग कर सकते। अगर मान लो मैंने अभी आपको बताया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने एक गिलास लिया था, गिलास में मैंने पानी लिया। अब पानी जो लिया मैंने, इसमें पानी जो लिया और चीनी जो ली, अब चीनी घुलने के बाद, जब चीनी घुलेगी तभी तो हमारा विलयन बनेगा। अब जब विलयन बन जाएगा हमारा, तो विलयन बनने के पश्चात हम उनको अलग नहीं कर सकते, भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं, सिर्फ इनको केमिकली रिएक्शन द्वारा ही अलग किया जा सकता है। किसके द्वारा? केमिकली रिएक्शंस के द्वारा ही अलग किया जा सकता है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, एकदम क्लियरली। ठीक है, आगे बढ़ते। अब बात होगी विलयनों के प्रकार, द टाइप ऑफ विलयन यानी कि सॉल्यूशन। देखो ये जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, 3 भागों में बांटा गया है, इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला विलय की मात्रा के आधार पर, दूसरा विलायक के भौतिक आधार पर, तीसरा विलायक और विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर। ये हम इस चीज़ के बारे में चर्चा आगे अगले पार्ट में करेंगे और इससे आगे भी हम चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने इतना ही बनाया क्योंकि ये जो है ना वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, तो ठीक है आपको भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ विलयन क्या होता है। विलयन 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रणों को विलयन ही कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विलयन ही कहते हैं। अब बात है आएगी, अब विलयन बनता किन किन से? विलयन जो है वो विलय प्लस, विलय आपको लिखकर बताता हूँ मैं, विलय प्लस विलायक से बनता है, विलय प्लस विलायक से ही बनता है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, बात आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक अच्छा खासा उदाहरण भी दे दिया। बात क्लियर है, हमारी बात एकदम क्लियर हो गई कि जो हमने वो बनाया था, गिलास लिया, पानी डाला, चीनी डाली, तो इस समय हमने जब इसको मिलाया, हमने इसको मिलाया, तो मिलाने पर क्या बना? मिलाने पर क्या बना हमारे लिए? एक विलयन बना। क्या बना? विलयन बना। और विलयन जब बना, जब हमने चीनी पानी को अच्छे से घोल लिया। ठीक है, घोल लिया। अब क्या आप इनको अलग कर सकते हो? भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हो, भौतिक केमिकल रिएक्शन द्वारा, भौतिक अभिक्रियाओं द्वारा आप इनको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, बात क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर तक पूरा अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो फिर मिलते हैं लेकिन नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद और जय भारत।